नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला भिंपर की तहसील समानी के जिस स्पॉट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये समानी का इलाका बड़ो है और बड़ो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। ये मंज़र हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इससे पहला क्लिप हमने बनाया, वो भी चंद फुट पीछे, चंद मीटर पीछे इस रास्ते में यही कैफियत थी। ये रास्ता नाजरीन आ रहा है बैक साइड से शाही निहाला और सोना वैली से, और ये बिल्कुल इस पे बैक साइड पे हम आपको दूसरी तरफ का मंज़र दिखाते हैं जो आपको बताएगा कि इस जानिब बड़ो है। और नीचे की खाई आप देख लें कि यहाँ से अगर कोई बाइक वाला गिरता है या कोई पैदल आदमी, या बारिश में, तूफ़ानी बारिश में जब यहाँ स्लिप होगा तो देन वो यहाँ से गिरेगा और जाएगा कहाँ, इसका मंज़र आप देख लें। ये यहाँ सीधा खाई में, बहुत ही खौफनाक खाई, जहाँ पे किसी भी बड़े हादसे की सूरत में ज़िंदगियाँ बचने का इम्कान कम है। और ये सानेहात बहुत बड़े वाक़यात को जन्म देते हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरा बाइक है, यहाँ से मैंने गुजारा है और ये रिस्की सी पोजीशन है, लोग गुज़र रहे हैं। और यहाँ आपको ये बताता चलो, बिल्कुल इस वक्त हम बड़ो पहुँच चुके हैं। ये सामने जो बिल्डिंग है, ये जो आपको नज़र आ रही है जंगल के ओट, ये बड़ो का घराने हैं, चंद और सात मार्केट है। और ये आखिरी बॉर्डर लाइन का आखिरी पहाड़ी दिफाई सिलसिला है। इसके बाद बिल्कुल नीचे फ्रंट पे इंडियन और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने है, और इसके बाद कोई पहाड़ नहीं। तो ये एक पहाड़ी के साथ साथ ये रास्ता पैदल और बाइक पे बड़ा महदूद है, गाड़ी तो नहीं जा सकती। ये फिर चाई और हिल और सुना वैली को जॉइन करता है। अब हम आगे चलते हैं और ये आपके गोश गुजार करते हुए कि यहाँ के एमएलए हैं चौधरी अलीशान सोनी, जो चौथी दफ़ा बने और सरहदी इलाकों से भी उन्हें वोट मिलते हैं। और जो हज़ब इख्तलाफ में हैं राजा मकसूद अहमद ख़ान मुस्लिम लीग नून से, ये दोनों पाकिस्तानी पार्टियों से, एक पीटीआई से, और पीटीआई के टिकट न मिलने वाले हवाले से उम्मीदवार थे चौधरी रज़ाक, जिनके भाई चौधरी रशीद मरहूम 4 दफ़ा एमएलए रहे, और उसके बाद चौधरी अलीशान 4 दफ़ा एमएलए चले आ रहे हैं। इस दफ़ा चौथी दफ़ा मुंतखब हुए। और इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में आपके ये बात जहन नशीन करते हैं कि यहाँ मजमूई तौर पे बरादरियों की तनाजुर में इलेक्शन होते हैं, और यहाँ के क्या नताइज हैं, क्या सूरत हाल है, लोगों की सोच कितनी है, यहाँ के समाजी कल्चर क्या है। मकामी लोग वसाइल रखने के बावजूद यहाँ पे कोई तामीर व तरक्की क्यों नहीं करते। लोग हर चीज़, हर बात की डिमांड वो हुकूमत से ही क्यों करते हैं। ख़ुद इनके पास वसाइल भी हैं, यहाँ के लोग खलीज में हैं, लोग यूरोप में भी बाज़ लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो यहाँ पे समाजी सतह पे इक़दामात उठाएं और अपना रास्ता कम से कम अपने लिए तो ख़ुद तजवीज़ कर लें, उसको बेहतर करें। यहाँ पाइपलाइन देकर पानी की निकासी मुमकिन बनाई जा सकती है, तो कम से कम गैर पुख्ता रास्ता सही, लेकिन गुज़रने के लिए कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो इस वक्त फ़ीमेल हैं साथ उनके, इसलिए नौजवान रुक गया है। और रास्ते की कैफियत ये है, ये भी तालिब इल्म यहाँ से गुज़रें तो हम ये तमाम छोड़ते हैं। हुकाम, इंतज़ामिया, कश्मीर जो नाम नहाद आज़ाद कहलवाता है, आज़ाद कश्मीर, उसकी रियासती हुकूमत पर, और बाकी सिलसिला छोड़ते हैं हम बाकी आलमी दुनिया पर, ओवरसीज़ कश्मीरियों पर। अल्लाह हाफ़िज़।